तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज इस चैप्टर का, मोस्ट अवेटिंग। लास्ट तक बने रहना बच्चे इस वीडियो में, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो खेलते चले, अभी तक खेलते चले आ रहे हैं, आगे भी खेलना ही है। ठीक है, थोड़ा इस पर ध्यान से खेलना, बहुत अच्छे से बहुत आनंद लेके खेले थे अभी तक हम। बिल्कुल उम्मीद करता हूं ऐसे ही जैसे मैंने बोला बिल्कुल वैसे ही खेलना आगे भी शुरू रखोगे, वैसे ही बरकरार रखना, बहुत अच्छे पिच पे डटे रहना, बहुत आसानी से सेंचुरी बना के चलेंगे आज। ठीक है, तो प्रूव द फॉलोइंग, हमें प्रूव करने हैं फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। हमने बोला गया कि सिंपल सी भाषा में बात करते हैं, भूल जाते हैं क्या उसने लिखा, आइडेंटिटीज प्रूव करनी है, सिंपल बात है, यही बोला ना उसने। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आनी है, मतलब दोनों साइड्स को इक्वल लेकर आना, जैसे तैसे इक्वल आना है, दिमाग चलाएंगे, खेलेंगे ट्रिग्नोमेट्री के साथ। तो कॉसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा, तो याद करना शुरू करो जिन कॉन्सेप्ट्स को अभी तक पढ़ते चले आ रहे हो, और अगर वो याद नहीं हुए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको आप हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज के लिंक्स मिलेंगे, एंड उसके बाद आपका ये कॉन्सेप्ट और इंप्रूव हो जाएगा। तो ध्यान से समझते जाना कि हाँ कौन कौन सी आइडेंटिटी हमने पहले याद कर ली है, पहले पढ़ ली है, तो उन्हीं को यूज करते हुए मैं अपने कॉन्सेप्ट को आगे स्टार्ट कर रहा हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड की मैं बात करूं अगर, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, कॉसिकेंट माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो कॉसिकेंट को मैं डायरेक्ट शुरू करूं लिखना, चलो पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं बेटा। कॉसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, ये लेफ्ट हैंड साइड की बात हो रही है, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, फिर हम इसको राइट साइड के इक्वल लेकर जाएंगे। तो कॉसिकेंट को आप क्या लिख सकते हैं, 1 sin थीटा। कॉट थीटा को आप लिख सकते हैं ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई, कोई मुश्किल काम नहीं था। जो रेसिप्रोकल से मैंने वो रेसिप्रोकल्स की फॉर्म में लिखे, जिनको मैं कन्वर्ट कर सकता था साइन कॉस में, मैंने वो कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब मैंने एलसीएम भी ले लिया, समझ में आ गई बात। 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर साथ चले जा रहा है। ठीक है, अब इसको मैं कैसे सिंप्लीफाई करने की बात कर रहा हूं, डरना नहीं है, फिर बोल रहा हूं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री चल गई, हो गई ट्रिग्नोमेट्री, अब थोड़ा सा अलजेब्रा के साथ खेल के देखते हैं। ठीक, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है बेटा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, अलग कर दिया, ऊपर नीचे वाले का स्क्वायर अलग कर दिया। ये भी स्टेप समझ में आ गया आपको, बहुत धीरे धीरे चलेंगे। ठीक है, बहुत प्यार से समझेंगे। इसके बाद इस वाले स्टेप में मैं सिर्फ इतना कर रहा हूं कि ये जो होल स्क्वायर है हम इसको 2 बार लिख सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार लिखा मैंने। अब यहां एक ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट है जो मैं यूज करूंगा, आपको प्लीज याद रखना है। आपको मैंने हमेशा बोला आइडेंटिटीज अपने सामने रखो। जब हम थर्ड एक्सरसाइज रेशियोज के बारे में, सेकंड एक्सरसाइज रेशियो के बारे में बात कर रहे हैं, जिन एंगल्स का हमें यूज करना है हमें उनके साथ भी आपके सामने वो रिजल्ट्स होने चाहिए। सामने रखते हो बहुत अच्छी बात है, दिमाग में याद रख लेते हो उससे भी अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स बहुत आसान है, प्रैक्टिस जरूर करना, प्रैक्टिस से ही सब कुछ हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में, डरना नहीं है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा को बच्चे मैं लिख रहा हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देखो कॉम्बिनेशन चल रहा, कभी ट्रिग्नोमेट्री यूज हो जाती है, कभी अलजेब्रा यूज हो जाता है। यही तो मैनेजमेंट है इस एक्सरसाइज में। इसी को संभाल गए तो चैप्टर भी संभल गया और मार्क्स भी आ गए। ठीक है, मम्मी पापा भी बहुत खुश हो गए। 2 बार है तो उसको फिर से 2 बार ही लिख रहा हूं। वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की अगर हम बात करें, इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूं आइडेंटिटी के साथ, और वो आइडेंटिटी कौन सी यूज करने जा रहा हूं मैं आपको यहां लिख कर देता हूं। a प्लस बी, a माइनस बी किसके इक्वल है आपको याद है। ठीक है, यहां लिखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रिजल्ट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो मैं 1 का स्क्वायर बोल सकता हूं इसको, कॉस स्क्वायर तो है ही। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी।
आपको शायद सारी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब जो पार्ट सेम था उसको तो मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ, और जो पार्ट बच गया उसे मैं लिख रहा हूँ। तो 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, मुझे मेरा आंसर मिल गया, लिख दिया मैंने। मुझे चाहिए था लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल, तो ये वाला जो पार्ट मेरा आ चुका है, ये क्या आ चुका है, राइट हैंड साइड। आप ध्यान से चेक करो, ये रही मेरी राइट हैंड साइड, हो गया हमारा ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 5th क्वेश्चन इस पूरी एक्सरसाइज की जान है, ठीक है। 5th क्वेश्चन इस पूरी एक्सरसाइज की जान है। आप इसको बहुत ध्यान से समझना। अब मैं चलता हूं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी आपको सब पूरे सम्स में, पूरे क्वेश्चन में करना यही है कि आपको लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल लेकर आनी है, ठीक है ना। कैसे लानी है यही तो समझ रहे हैं। इस बार फिर से जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड, इसमें आप ध्यान से देखो, मुझे सिंप्लीफाई करना है। फ्रैक्शन में रखा हुआ है, साइन कॉस में तो ये ऑलरेडी है, तो मुझे साइन कॉस में तो इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो साइन कॉस में नहीं लिखना है, तो मैं यहीं से स्टार्ट ही कर रहा हूं मेरे सॉल्यूशन पार्ट को। सबसे पहला पार्ट है कि मुझे इसका एलसीएम लेना, तो बच्चे मैंने सबसे पहले तो इसका एलसीएम ले दिया 1 प्लस साइन, उसके बाद कॉस, समझ में आ गया। अब डिवाइड कर दिया इसको, इससे जब डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन तो गायब हो गया, तो कॉस इंटू कॉस, व्हाट आई सेड, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए हो गया ये भी। अब इसके बाद ये वाला एलसीएम जब कॉस ए से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ये है आपके पास कॉस स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर। मैंने क्या बोला, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ध्यान से सुनना और ध्यान से अप्लाई करना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आ गई बात समझ, आ गई बात समझ, ठीक है। अब इसके बाद डिनोमिनेटर क्या है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक। अब मैंने जैसे बोला कि अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री दोनों का कॉम्बिनेशन चले जा रहा है इस एक्सरसाइज के अंदर, इस सम के अंदर। तो इस बार फिर से ध्यान दो कि इस बार ट्रिग्नोमेट्री फिर याद आ गई हमें। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है बेटा, 1 होता है, मानते हो 1, और एक 1 यहां ऑलरेडी मेरे पास है। 1 प्लस 1 2, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 1 प्लस 1 2। अब हमारे पास यहां है 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब 2 कॉमन, तो यहां रह गया 1 प्लस साइन ए। आपके सामने आपका आंसर आने वाला है। बहुत मुश्किल था क्या, बिल्कुल भी नहीं है, समझने की बात है, बहुत अच्छे से समझो, कुछ भी मुश्किल नहीं लगने वाला, ठीक। तो अब 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब आपको नजर आ रहा है कि कौन सी वैल्यू किसके साथ कैंसिल होने जा रही है, ये पार्ट इसके साथ कैंसिल हो गया, बच क्या गया जरा उसकी बात कर लेते हैं। 2 अपॉन कॉस ए, 2 अपॉन कॉस ए को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। 1 बाय कॉस रेसिप्रोकल ऑफ 2 सीकेंड ए आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बहुत इजी क्वेश्चन था ये हमारा आंसर आ चुका है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट की तरफ। सेम पार्ट की हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करना है, फिर से साइन कॉस की हेल्प लेनी पड़ेगी। थोड़ा सा हम इसको ध्यान से समझेंगे और भी ज़्यादा। फिर बोल देता हूँ, इस सम के बारे में मैं बोल देता हूँ कि इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल गया। प्लीज़ अपने पास नोट डाउन करो कि ये आपकी बुक का एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक। तो टैन को याद करो, टैन क्या था, साइन बाय कॉस। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से शुरू ही कर रहा हूँ मेरे सम को। थोड़ा सा हम अपने इंक को, मार्कर को थोड़ा छोटा कर लेते हैं बेटा, क्योंकि हमें इसको मैनेज करना है, पूरे सम को सॉल्व करना है।
वी नीड स्पेस। चलो एनी हाउ, तो tan को लिख लेते हैं हम साइन बाय कॉस लिखा बच्चे मैंने, ठीक है, यहां डिवाइडेड बाय, अब 1 माइनस कॉट को मैं क्या लिख पाऊंगा, यहां तक भी समझ में आ गया आपको। मैंने tan को लिखा साइन बाय कॉस, नीचे वाले पार्ट में 1 एज इट इज, कॉट को लिखा कॉस बाय साइन, एंड प्लस लगाकर एंड 1 माइनस साइन बाय कॉस। ठीक है, बात समझ में आ रही? ठीक, थोड़ा सा एलसीएम के साथ खेलें। डिनोमिनेटर पार्ट में हमें एलसीएम चाहिए, तो वो एलसीएम क्या होगा बता दो, बोल दो, आवाज़ आ जानी चाहिए मुझे आपकी यहाँ तक। साइन थीटा, ठीक है, तो साइन थीटा यहाँ हमारे पास आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब चेक करो, मैंने एलसीएम जो लिया, डिनोमिनेटर पार्ट लिखा भी मैंने, ठीक है, उसका न्यूमिनेटर पार्ट तो सेम है ना बेटा, उसको तो अभी एज इट इज ही लिखना, अभी करता हूँ, उसका कुछ और सकते ही नहीं, अभी लास्ट में सॉल्व होगा तो हो जाएगा। समझ में आ रही है बात भी? ठीक है, अब इसका भी न्यूमरेटर पार्ट ये भी लिखा गया। अब 1 माइनस साइन अपॉन कॉस, मैं जब एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा कॉस माइनस साइन डिवाइडेड बाय कॉस। ठीक है, अब मैनेज करना थोड़ा ध्यान से आपको और भी पड़ेगा कि यहां मैं कैसे लिखूंगा, बस प्लीज उसको ध्यान से देखना आपने। मैं पहले इस पार्ट की बात कर रहा हूं, इसे आप बहुत ध्यान से देखोगे, वो वाला आपको फिर जल्दी से समझ में आएगा। सबसे पहला पार्ट है आपके पास साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस, ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब मैं इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा ना, साइन थीटा, और यहां क्या है बच्चे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप चेक करो कि हम किस किस की बात कर रहे हैं, यहां हो गया, यहां हो गया, ठीक है, ओके, प्लस फिर से वही कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इनटू कॉस थीटा एंड डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। समझ में आ रही है बात क्या हो रहा? तो ये साइन समझ में आ गया, ये कॉस माइनस साइन था, ये समझ में आ गया। मतलब मैंने क्या किया, मैंने न्यूमिनेटर सेम लिखा, डिनोमिनेटर डिवाइड में था, मैंने मल्टीप्लाई किया तो रेसिप्रोकल हो गया। सेम वही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ अप्लाई किया बच्चे, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मुझे इन दोनों को ऐड करना, उनको ऐड करने से पहले थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, साइन इंटू साइन क्या लिखा जाएगा बेटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर पार्ट में मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सिंपल ब्रैकेट लगा के लिख रहा हूं, साइन माइनस कॉस लिखा बेटा। यहां तक भी समझ में आ रही है बात? हो गया। यहां कॉस इंटू कॉस, कॉस इंटू कॉस, जैसे मैंने साइन स्क्वायर लिखा वैसे आपको ये लिखना। फिर ये साइन थीटा एंड दिस वन, ठीक है। अब मुझे इन दोनों को सॉल्व करना है, और ध्यान से देखना आपने कि ये सॉल्व कैसे होगा, क्योंकि ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इसका। ओके सॉरी। तो अब हमें इस पार्ट को सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे होगा उसको ध्यान दो अब। हाँ जी, एलसीएम ले रहा हूं, तो एलसीएम लिखने से पहले आपको मैं ये बता दूं, एज इट इज लिखूंगा बच्चे इसको मैं, कॉस थीटा इंटू
साइन थीटा, ये भी पार्ट अलग, ये भी अलग, ये मैंने डॉट मार्क किया मीन्स कि ये मल्टीप्लाई में है। अब एक सजेशन छोटा सा, ध्यान से सुनना आप, साइन माइनस कॉस और कॉस माइनस साइन, ध्यान से सुनो, 2 माइनस 3 और 3 माइनस 2 में डिफरेंस तो बेटा माइनस का ही है, क्योंकि आप जब 3 माइनस 2 करते हो तो 1 आता, 2 माइनस 3 करते हो तो माइनस 1 आता। अब दोनों के एलसीएम में आप 1 ले लो या माइनस 1 ले लो, बात एक ही है, कैलकुलेशन में अपने आप माइनस यूज हो जाएगा। मैंने क्या बोला आप ध्यान से सुनना, एंड साइन माइनस कॉस एंड कॉस माइनस साइन में आपके पास डिफरेंस तो माइनस का ही है। एंड इवन आई एम सजेस्टिंग, मैं आपको क्या सजेस्ट कर रहा हूं, दोनों में से जो वैल्यू आपको पहले वाले ब्रैकेट में नजर आ रही है आप उसको अपने एलसीएम में कंसीडर करो। तीन वैल्यूज आपके पास एलसीएम में है। अब इन तीनों के साथ आप इस वाले पार्ट को जब सॉल्व करोगे तो बहुत ध्यान से देखना कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। आपका ये साइन माइनस कॉस तो कट जाएगा, आपका ये कॉस से कॉस भी कट जाएगा, बचेगा सिर्फ अकेला साइन। साइन थीटा को साइन स्क्वायर से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बचेगा बेटा साइन क्यूब थीटा, ठीक है। अब बात है इस वाले पार्ट पर, इस बार साइन से साइन कट जाएगा, मैंने छोटा सा क्रॉस मार्क किया, आपको याद रहे कि मैंने क्या कैंसिल कर दिया। ये बचेगा, जो बचेगा इस बार उसको टिक कर रहा हूं बेटा मैं, ये बच गया। कॉस माइनस साइन है और यहां साइन माइनस कॉस है, ये कट तो जाएगा पर आपको एक -1 दे जाएगा, माइनस देगा, मतलब आप ये याद रखो कि माइनस की वैल्यू आ गई, तो -1 इंटू कॉस माइनस कॉस इंटू कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब थीटा। समझ में आया सारा मैनेजमेंट, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइंड चले जाओ, फिर से देखो मैंने क्या बोला, आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं हमारे अगले स्टेप पर कि अगले स्टेप पे मुझे क्या करना है। फिर देखो ध्यान से कि यहां मैं कुछ आइडेंटिटी का यूज करने जा रहा हूं, और वो आइडेंटिटी कौन सी होगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। मैं आपके लिए यहां लिख के देता हूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। द रिजल्ट इज ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये रिजल्ट बच्चे आप याद भी करोगे, आपने वैसे क्लास 9 में पढ़ा है ये चैप्टर 2 में, इस बार फिर से आपके लिए मेंशन किया मैंने। इस रिजल्ट का यूज मैं यहां करने जा रहा हूं जो मेरे पास ये पार्ट है, ठीक है। साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, तो इसको मैं एग्जैक्टली ए क्यूब माइनस बी क्यूब बोल सकता हूं। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया मेरे लिए मेरा पहला पार्ट ए माइनस बी। आप ध्यान से देखो, ठीक है। उसके बाद मुझे करना है ए स्क्वायर, मतलब साइन का स्क्वायर, तो ये हो गया बच्चे साइन स्क्वायर थीटा। फिर मुझे लिखना है बी स्क्वायर, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। समझ में आ रही सारी बात आपको, ठीक। डिवाइड क्या है बच्चे, साइन माइनस कॉस है, तो साइन माइनस कॉस पहले ही कैंसिल कर देता हूं क्योंकि ये नजर आ गया मल्टीप्लाई में था और सेम है, कैंसिल हो गया। एंड उसके बाद कॉस थीटा साइन थीटा। यहां तक भी बात समझ में आ गई आपको। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या रहता है बेटा, 1, एंड साइन थीटा कॉस थीटा, और यहां मेरे पास है कॉस थीटा साइन थीटा। यहां तक तो शायद आपको समझ में आ गई बात, ठीक है। जहां कहीं भी डाउट रहता हो थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करते हो, आप इसको ध्यान से समझ सकते हो कि मैंने कैसे कैसे स्टेप्स को मैनिपुलेट और मैनेज किया था, ठीक है। तो यहां तक पहुंचने के बाद एक स्टेप हमारा और रह जाता है, हमें हमारा आंसर मिलने वाला। तो यहां अब हमारे आंसर के बहुत ही पास है हम, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, एक बार इस 1 के साथ इस डिनोमिनेटर को मैं अलग से मार्क करूंगा, प्लस फिर इसके साथ हम अपने सम को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। क्लियर। 1 बाय कॉस किसके इक्वल होता है, सीकेंड थीटा, 1 बाय साइन कॉस सीकेंड थीटा, प्लस बेटा साइन से साइन कैंसिल है, कॉस से कॉस कैंसिल है, आंसर में क्या है 1 है, ठीक है। तो ये हो गया। अब
यही शायद आपका आंसर है, इसको ध्यान से चेक करना, रीअरेंज करके लिखा गया है। और यहाँ आपका आंसर जिसको मैं बोलूँगा दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड एंड आर राइट हैंड साइड, द बोथ साइड्स आर इक्वल। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट के वीडियो को रिवाइंड करके देखना बच्चे आपको, ठीक है। तो आपको सारा सम एक साथ नहीं दिखने वाला, तो आप वीडियो को रिवाइंड करके साथ साथ पढ़ते रहो। इस सम के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट की तरफ। ओके तो 1 प्लस हाँ जी 1 प्लस सीकेंड अपॉन सीकेंड, और हमें प्रूव क्या करना है बेटा, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहा हूं मैं मेरे पार्ट को। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है उसे देखो, 1 प्लस सीकेंड, तो 1 एज इट इज, सीकेंड को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस, तो ये तो हुआ मेरा न्यूमरेटर पार्ट सॉल्व। सीकेंड को लिख सकता हूं मैं 1 बाय कॉस, यहां तक भी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है ना हमारी, तो कॉस एलसीएम में जाएगा, तो यहां आएगा कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए, ये तो न्यूमरेटर पार्ट का एलसीएम है, डिवाइडेड बाय 1 अपॉन कॉस ए। इसको मैनिपुलेट करो, सॉल्व करो, ये कॉस ए प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए, इनटू डिवाइड था, मल्टीप्लाई होते ही रेसिप्रोकल हो जाएगा। आपका आंसर ये तो पार्ट सॉल्व होकर आपके पास आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आपकी 1 प्लस कॉस ए। अब ये राइट के इक्वल तो नहीं आई, हम क्या करते हैं, हमारे राइट पार्ट को सेपरेटली सॉल्व करके इसके इक्वल लाने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो RHS राइट हैंड साइड इज साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अब साइन स्क्वायर ए को हम लिख पाएंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, याद है रिजल्ट, नहीं है तो कर दो, ठीक। एंड 1 माइनस कॉस ए, इस 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, आइडेंटिटी बन गई बच्चे, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी एंड 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचता है 1 प्लस कॉस ए। अब आप चेक करो कि आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है, यही पार्ट हमें प्रूव करना था। ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट की तरफ। ओके, फिफ्थ पार्ट अगेन इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और, ठीक है। तो ध्यान से मैनेज करते हैं, सम बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, तो गलती नहीं होनी चाहिए। तो इसका एक मेथड है जो मैं आपको थोड़ा सा आपके साथ पहले शेयर कर लेता हूं कि पहले हम हमारे राइट हैंड साइड को ध्यान से देखते हैं, राइट हैंड साइड को ध्यान से देखते हैं। कॉसिकेंट और कॉट याद करो बेटा, कॉसिकेंट का रेसिप्रोकल जब मैं करता हूं तो वो होता है 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन, डिनोमिनेटर में आपको साइन सुनाई दिया, ठीक है। कॉट कॉस अपॉन साइन, यहां भी आपको साइन का साउंड आया डिनोमिनेटर में। तो आपको इससे ये पता लगा कि यहां जो ये डिनोमिनेटर पार्ट की जो मैं बात कर रहा हूं, यहां हमारे पास ये साइन आपको डिनोमिनेटर में दे रहा, वहां चेंजेस में क्या करूंगा आपने बस वही समझना है कि मैं बार बार यहां फोकस क्यों कर रहा था कि यहां साइन डिनोमिनेटर में है, तो मैं वहां साइन की हेल्प लेने जा रहा हूं। तो मैं क्या लिखूंगा हमारे पहले स्टेप में कि डिवाइड बाय साइन ए टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ईच एंड एवरी वैल्यू डिवाइडेड बाय साइन, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट बच्चे, जब हम कॉस को साइन से डिवाइड करेंगे तो कॉस अपॉन साइन क्या होगा, कॉट होगा, साइन अपॉन साइन -1 होगा, और 1 अपॉन साइन क्या होगा, कॉसिकेंट होगा। आई बात समझ में आपको, आई शायद समझ में। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कॉस अपॉन साइन, मैंने डायरेक्ट लिख के दिया,
यहाँ भी डायरेक्ट लिखा साइन अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन, ये सब कुछ लिख दिया मैंने। अब उसके बाद फिर से वही चीज़ कॉस अपॉन साइन करेंगे तो ये कॉट आएगा, साइन अपॉन साइन करेंगे बच्चे 1 आएगा, और -1 अपॉन साइन करेंगे तो ये माइनस कॉसिकेंट आएगा। समझ में आ गई शायद यहाँ तक तो बात बेटा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको मैनेज कर रहा हूँ, मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, आपने वो रीअरेंजमेंट बहुत ध्यान से देखना है कि मैं किसकी रीअरेंजमेंट की बात कर रहा हूँ। कॉट ए लिखा मैंने, प्लस कॉसिकेंट ए लिखा, और ये जो -1 है थोड़ा दूर करके मैंने -1 अलग कर दिया इसको, ठीक है। ये ब्रैकेट अलग बना दिया, इसका ब्रैकेट अलग बना दिया। अगले इस स्टेप पे इस ब्रैकेट का हम बहुत यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक। डिनोमिनेटर में कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं मैं, एज इट इज़ रहने देना इसको। ठीक है, यहां तक भी हो गया। अब चेंजेस की बात जो मैं कर रहा था कि मुझे किसी को चेंज करना है और मैं 1 को यहाँ चेंज करने की कोशिश करूँगा। इस 1 को ही आपने समझना है कि मैं क्या चेंज कर रहा हूँ और ये स्टेप कैसे जाएगा आगे। तो यहाँ पहला जो आपका पार्ट है वो तो है कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए, -1 को मैं क्या लिखूंगा बस आपने वहाँ ध्यान देना है। कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। मेरे पास 1 के 3 रिजल्ट है बच्चे, पर मैंने यही वाला क्यों यूज़ किया, शायद आपको भी बात समझ आ गई कि मेरा पूरा सम कॉट और कॉसिकेंट में चल रहा है, तो मैंने 1 का भी वही रिजल्ट यूज़ किया जो कॉट और कॉसिकेंट का है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में मैंने फिर बोला कि कोई चेंज नहीं, तो कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसिकेंट ए, ठीक है। एंड अब यहां थोड़ा सा ध्यान आप और देंगे कि कैसे आपको समझना है इस चीज़ को। यहां मेरे पास रिजल्ट क्या है, थोड़ा सा मुझे इसी स्टेप पर मैनेज करना, तो मैं अपने मार्कर के इंक को थोड़ा आपके लिए छोटा कर रहा हूं, तो मैनेज करना बेटा, क्योंकि इसी स्पेस पे मैं चाह रहा हूं कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। तो यहां ध्यान देंगे अब आप, ठीक है। कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए, आपका पहला ब्रैकेट, माइनस, अब आपके दूसरे ब्रैकेट में क्या कुछ होगा वो आपने ध्यान से देखना है। यहां एक रिजल्ट बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि मैंने बोला ए माइनस बी ए प्लस बी, बिल्कुल ठीक। तो सही सुना आपने, ए प्लस बी लिख दिया बेटा पहले इसको, और फिर इसको लिख देंगे अगले वाले पार्ट को ए माइनस बी, ठीक है। समझ में आ गई ये बात भी। डिवाइड में जो चल रहा है उसको एज इट इज चलने दो, कुछ नहीं करेगा वो हमें तंग, लास्ट में बेचारा जाकर कैंसल आउट हो जाएगा, ये लो, ठीक। अब आपने ध्यान क्या देना है, मैं आपके लिए मार्क कर रहा हूं, कलर चेंज कर लेते हैं कि मार्क करते हैं कि हम किस पार्ट के साथ इसको चलेंगे लेकर। यहां ये वाला पार्ट और यहां ये वाला पार्ट, आई मीन ये दोनों ब्रैकेट्स, इन बड़े बड़े ब्रैकेट में ये छोटे छोटे दो ब्रैकेट्स कॉमन हैं, तो कॉमन वैल्यू उठा ले बाहर। इसको कॉमन उठाते ही आपका आंसर है, आपको इसको बाहर ले जाना है। तो देखो बाहर क्या जा रहा है, कॉट ए कॉसिकेंट ए। इस ब्रैकेट से ये पूरी वैल्यू, ये ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, इस ब्रैकेट से ये पूरी वैल्यू बाहर चली गई तो बेटा यहां तो ये 1 छोड़ गई, पूरा फैक्टर बाहर चला गया, 1 तो फैक्टर बच गया ना। इन दोनों में से ये बाहर चला गया तो ये तो बच गया, तो ये बच गया, पर इसके लिखने से पहले बाहर हमें ये माइनस नजर आ रहा है, ये माइनस, तो ये माइनस इन दोनों के साइन चेंज कर देगा। तो यहां ये माइनस लिखा और कॉसिकेंट ए लिखा, माइनस माइनस प्लस कॉट ए कर दिया। डिवाइड में क्या है जरा चेक कर लो बेटा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसिकेंट ए, ठीक। एंड इसमें ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट आप ध्यान से कंपेयर करो कि आपको ये सेम नजर आएगा, +1 +1, ये 1 आपका सेम है, दोनों पॉजिटिव, माइनस कॉसिकेंट ए प्लस कॉट एन प्लस कॉट ए। तो मेरा मन कर रहा था कि ये दोनों अगर सेम है तो ये डिवाइड हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो जो आंसर बचकर मेरे सामने आ रहा है वो आ गया बेटा कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए। अब चेक करो,
यही आपका आंसर है, यही था। लेफ्ट हैंड साइड से हमने शुरू किया था हमारे सम को और हम पहुंच गए हमारे राइट हैंड साइड पर, तो हमारा आंसर फाइनल।